नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। उत्तर प्रदेश के संभल मामले की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट में ऐसे तथ्य दर्ज हैं जो प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को झकझोर सकते हैं। पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन, पूर्व आईएएस अमित मोहन प्रसाद और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की मौजूदगी में यह रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में सबसे बड़ा खुलासा हरिहर मंदिर की नींव में बाबर काल की साक्ष्य मिलने का है। विशेषज्ञों का मानना है इससे नया ऐतिहासिक विवाद जन्म ले सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट में डेमोग्राफी बदलाव पर भी गंभीर चिंता जताई गई। 1947 में संभल में हिंदू आबादी 45% थी, जो अब घटकर सिर्फ 15% रह गई, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 85% तक पहुंच गई। रिपोर्ट के अनुसार तुष्टीकरण, योजनाबद्ध दंगे और डर का माहौल इस बदलाव के पीछे की मुख्य वजह है। 1947 से 2019 तक के में 15 बड़े दंगे का पूरा दस्तावेज विवरण भी रिपोर्ट में दर्ज है, जिसमें सबसे अधिक नुकसान हिंदू समुदाय को हुआ है। रिपोर्ट फिलहाल गोपनीय है, लेकिन सूत्रों का दावा है यह रिपोर्ट यूपी की राजनीति और सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव ला सकती है। सहयोगी हमारे साथ अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, संभल मामले में अब रिपोर्ट जो है सौंप दी गई है, सीएम को ये रिपोर्ट सौंपी गई, योगी आदित्यनाथ को। क्या है इस रिपोर्ट में और कितनी खास हो जाता है ये रिपोर्ट, अगर बताएं यूपी की राजनीति को लेकर ये रिपोर्ट कितना खास हो जाता है और खासकर संभल के लिए? देखिए, यूपी की राजनीति की अगर बात की जाए तो जहां विपक्ष पीडीए के मुद्दे को धार दे रहा था, जाति गोलबंदी का प्रयास कर रहा था, वहीं अब संभल की जो रिपोर्ट आई है और जो उस रिपोर्ट के तथ्य सामने आए हैं, उसके बाद अब विपक्ष को भी ये लगने लगा है कि बीजेपी जिस तरह से जैसे रिपोर्ट का कुछ हिस्सा सार्वजनिक हुआ, अब वो सूत्रों के जरिए हुआ या किसी मजबूत सूत्र ने उस बात को आगे बढ़ाया, उसके बाद बीजेपी ने तुरंत डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठाया। देखिए, 24 नवंबर 2024 को एक हिंसा होती है मस्जिद में, सर्वे के दौरान जो टीम थी उस पर हमला होता है और उसके बाद उस हिंसा के बाद संभल कई दिनों तक चर्चा में रहता है। और संभल हिंसा के बाद जिस तरह से पूरी तरीके से संभल एक बार सरकार के भी पूरी निगरानी में रहा, एक कमेटी गठित की गई जिसमें पूर्व आईएएस और पूर्व डीजीपी, उस कमेटी ने रिपोर्ट दी। 1947 से लेकर 2019 तक सिलसिलेवार तरीके से जो 15 दंगे हुए, उसके बाद सबसे ज्यादा पलायन हिंदुओं ने किया, ऐसा सूत्रों के द्वारा कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो जो संभल की आबादी थी उसमें 55% मुस्लिम और 45% हिंदू आबादी थी, लेकिन ये संभल नगर की आबादी थी, यानी संभल के शहरी क्षेत्र की। और अब जो संभल शहरी क्षेत्र की आबादी है वो 85% मुस्लिम और 15% हिंदू है। तो ये जो कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर सूत्रों के माध्यम से ये जानकारियां मिल रही हैं। बीजेपी ने लेकिन इस पर बाइट जारी की है। बीजेपी ने कहा है कि डेमोग्राफिक चेंज का कैसे खतरा बढ़ रहा है, किस तरह से जहां पर भी असुरक्षा का माहौल होता है वहां से हिंदू समाज पलायन करता है। तो बीजेपी ने अब इसको सीधे डेमोग्राफिक चेंज से जोड़ा है, क्योंकि रिपोर्ट में ऐसा बहुत कुछ है, ये बताया जा रहा है। 400 पन्ने से अधिक ये रिपोर्ट है और तकरीबन इसे 8-9 महीने लगे हैं तैयार करने में, 9 से 10 महीने। तो ये जो पूरी रिपोर्ट आज सीएम को सौंपी गई है, इसके बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है और संभल को अंशु अवस्थी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हम आते हैं आपके पास। अंशु अवस्थी जी, स्वागत है आपका। अंशु अवस्थी जी, बात की जाए संभल की रिपोर्ट की तो बहुत कुछ है संभल की रिपोर्ट में, अभी फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है क्या है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो डेमोग्राफी संभल में चेंज हुई है उसमें वो भी है कि किस तरह से जो वहाँ पर हिंदू समुदाय थे उनकी घट गए हिंदू समुदाय, परसेंटेज क्या था आज 15% है, मुस्लिम समुदाय बढ़ गए, वहाँ पर 85% हो गए। आंकड़े पढ़े हैं क्या? ये ऑफिशियली आपका चैनल कह रहा है इस बात? नहीं सर, मैंने बोला ना कि ऐसे सूत्र कह रहे हैं। अंशु जी, तो भाई इसे हवाई नहीं, ठीक है, आपका चैनल गंभीर है और इस तरीके की हवाई बातें बिना एसआईटी रिपोर्ट पढ़े अगर ये बात की जाएगी, अगर या तो आप इस बात को ऑफिशियली कहिए तब मैं उसका जवाब दूं, नहीं तो काल्पनिक डिबेट और डिस्कस। लेकिन अंशु भाई, संभल को लेकर सवाल तो उठते आए हैं ना,
ऐसा नहीं है कि ये पहली मैंने क्या चीज है। कहा, देखिए सवाल उठना एक अलग बात, हाँ सवाल तो हम भी उठा रहे हैं कि सरकार हिंदू मुसलमान करना चाह रही है, हाँ लेकिन हम आप जब बात करेंगे तो तथ्यों पर करेंगे, आंकड़ों पर करेंगे, पेपर के साथ करेंगे। नहीं तो यहाँ पर अंशु अवस्थी जी, जो संभल में मामला सारा चला, आपने भी देखा किस तरह से संभल का मामला उठा, एक एक करके परत दर परत खोली गई संभल को लेकर। तो ये मामला आया था कि वहां पर जो है हिंदू आबादी घटी है, ये तो आया था, ये तो सत्य है, ये तो वहां पर ये पहले भी कहा जा चुका है अंशु जी। अगर इस तरीके की कोई जनसंख्या के आंकड़े हों या वहां पर काउंटिंग भी हो और ये वहां के लोग कह रहे हैं अंशु जी, आधार क्या है, लोग माइग्रेट हुए, शिफ्ट हुए, हाँ। अगर ये सारी चीजें हो तब तो ठीक है। हम लोग काल्पनिक बात करेंगे उसका कोई मतलब नहीं। अगर हम लोग हवा में कोई एक गुब्बारा बनाए बिना जब किसी डॉक्यूमेंट के, बिना फैक्ट के, तो वो उचित नहीं होगा। वो आपका एक चैनल, गंभीर चैनल है, उस पर इस तरह। लेकिन संभल की जो घटना है उसमें ये दिखाता है कि सरकार चीजों को जबरदस्ती करना चाहती है, हर मोर्चे पर बीजेपी खेल है, इसलिए हिंदू मुसलमान करके मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। संभल इस बात का जीता जागता प्रमाण। तो आप भी, आपके पास ये प्रमाण कैसे है कि सरकार ये वहां पर हिंदू मुसलमान करना चाहती है? तथ्य है आपके पास? हर जगह वही कर रहे हैं, हर जगह वो यही कर रहे हैं। हाँ सर, तथ्य है आपके पास? हर जगह कर रहे हैं। हाँ, नहीं कर चल रहे हैं सर, तथ्य तो दीजिए ना। आप तो हमेशा हिंदू मुसलमान की बात कहते हैं, तथ्य है आपके पास कोई? एक तथ्य दीजिए हमें। मैं दे रहा हूँ ना, बीजेपी के नेता दिन रात यही कर रहे हैं। हाँ क्या कर रहे हैं सर? हिंदू मुसलमान। हाँ तो सर कहाँ कर रहे हैं, हमें बताइए ना। वो तो आप भी करते हैं, हिंदू मुसलमान तो आप लोग भी करते रहते हैं, सबसे ज्यादा बात आप करते हैं अंशु भाई, यही बात होती है। तथ्य आपके पास भी नहीं है, फंसे आप भी हैं इस मामले को लेकर। हेलो अंशु जी, आपको आवाज आ रही है? अंशु अवस्थी जी, लगता है अंशु अवस्थी से हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन यहाँ पर बात की जाती है तथ्य की, और जब इनसे पूछा जाता है कि भाई अभिषेक, जुड़े हुए हमारे संवाददाता अभिषेक, यहाँ जब तथ्य उनसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि भाई आप कह रहे हैं ठीक है बीजेपी ये करती है वो करती है, ये बताइए ना कहाँ बीजेपी हिंदू मुसलमान को लेकर लड़ाने पहुँच गई या लड़ने पहुँच गई? तब इनकी चुप्पी बंद हो गई, इन्होंने फ़ोन काट दिया। भाई चीज़ें, कुछ चीज़ें सूत्रों के हवाले से होती है, आपको देना नहीं देना वो अलग बात है। सूत्रों के हवाले से बहुत कुछ सामने आया है। और मनीष जी देखिए, राकेश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता माने जाते हैं, और कहा यह जाता है कि राकेश त्रिपाठी जो बयान देते हैं उस पर पहले पार्टी और सरकार की अनुमति होती है, यानी वो कुछ भी बोलते हैं तो उसे ऑफिशियल माना जाता है। और उनके द्वारा ये कहा गया कि संभल की रिपोर्ट जिस तरह से सार्वजनिक हुई, जिस तरह से रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में ये तथ्य तो कहीं ना कहीं उनको जानकारी हुई होगी। अब वो सरकार के सूत्रों से जानकारी हुई हो, उन्होंने बाकायदा इस मामले को उठाया कि डेमोग्राफी चेंज का प्रयास संभल में किया गया। रही बात कांग्रेस के साथी अंशु अवस्थी की, तो देखिए समाजवादी पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया वसीम बरेलवी की पंक्तियों का जिक्र करके कि जब पहले से ही सब कुछ लिखा है तो फिर न्याय की उम्मीद क्यों करना, और ये सरकार ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। तो समाजवादी पार्टी उस रिपोर्ट को स्वीकार कर रही है। कांग्रेस के शासनकाल के दौरान एक क्या कुछ संभल में हुआ, अगर कांग्रेस इससे पीछे जाना चाहती है या कांग्रेस नहीं चर्चा करना चाहती है तो उसके लिए किसी को विवश नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आज रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, जिस तरह से रिपोर्ट सबमिट की गई है, मुख्यमंत्री को 400 पन्ने से अधिक की रिपोर्ट है, और बीजेपी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि डेमोग्राफी चेंज तभी होता है जब असुरक्षा का माहौल होता है। यानी इतने दिनों तक संभल में असुरक्षा का माहौल था। तो कुल मिलाकर देखिए, ये रिपोर्ट अब सरकार क्या इसको सार्वजनिक करेगी या बाकायदा जो उस कमेटी के प्रमुख जो चेहरे थे जिन्होंने जांच की है वो मीडिया के सामने आते हैं और पूरा तथ्य सामने रखते हैं, इसका इंतजार है। लेकिन इस रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद जो सूत्रों से जानकारी आई है उसके बाद प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई। प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं संभल की, संभल के मामले पर रिपोर्ट सौंपी गई है और ये रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी गई है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है काफ़ी कुछ है, ऐसे में काफ़ी कुछ जो है बातें हैं उस रिपोर्ट में, और वो भी धीरे धीरे उस पर से भी पर्दा जो है हटेगा समय आने पर।